हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं धर्मेश कंथारिया और आपका स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल दीपम ज्ञान क्रांति पे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस का लेसन नंबर 3 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। और आज के इस वीडियो में मैं बातचीत करने जा रहा हूं एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग हड़प्पा, धोलावीरा एंड लोथल के बारे में आज बातचीत करेंगे। एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन्स। ये लेसन का ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम बातचीत करेंगे हड़प्पा, धोलावीरा एंड लोथल। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द हड़प्पा। एंड हड़प्पा इज वन ऑफ द मोस्ट attractive part of cultural heritage of India and it is one of the most beautiful civilization as well। ये जो है हमारे लिए सबसे beautiful civilization भी है। और हड़प्पा जो है it was found in 1921। उसको कब ढूंढ निकाला गया था? 1921 में ढूंढ निकाला था। किसने? दयाराम साहनी ने। किसने ढूंढ निकाला था? दयाराम साहनी ने उसको ढूंढ निकाला था। आपको ये रिमेंबर करना है। अंडर हुज लीडरशिप ही हैज डन ऑल दिस जॉब? तो दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल एंड कर्नल मैके के लीडरशिप के अंदर ढूंढ निकाला था। किसको? हड़प्पा को। हड़प्पा कब ढूंढ निकाला था? 1921 को। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो हमारे इंडिया की है। बिकॉज इन लास्ट लेसन वी हैव टॉक्ड अबाउट मोहनजोदारो एंड मोहनजोदारो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, जब हड़प्पा जो है हमारे इंडिया के पंजाब में है। कहां पे है? पंजाब में है और पंजाब के मॉन्टेगमरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां पे? मॉन्टेगमरी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ये जो है हड़प्पियन सिविलाइजेशन है, बहुत लॉन्ग सिविलाइजेशन है बिकॉज वो हिमालयन रीजन से लेके गुजरात तक बढ़ी हुई है। कहां से? हिमालयन रेंजेस से गुजरात तक आई है। हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट में वो आगे बढ़ी हुई है। इन 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ, यहां पे लीडरशिप की बात होती रही है, लीडरशिप ऑफ जॉन मार्शल एंड कर्नल मैके, दयाराम साहनी डिस्कवर्ड वेरी एंशिएंट रिमेन्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन फ्रॉम मॉन्टेगमरी इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट। पंजाब डिस्ट्रिक्ट के मॉन्टेगमरी में से दयाराम साहनी ने ढूंढ निकाला था हड़प्पियन सिविलाइजेशन। Why it is known as Harappan civilization? Because it is found near the village Harappa। हड़प्पा नामक विलेज के नजदीक में से इसे हमें मिला था, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? हम हड़प्पियन सिविलाइजेशन कहते हैं। The remains of the Indus Valley सिविलाइजेशन वेर फाउंड। ये जो इंडस विलेज के बाकी के जो पार्ट है हमें मिले हैं, तो ये जो है हड़प्पियन सिविलाइजेशन के ही पार्ट है। वो कहां से मिले? तो ये स्टार्ट होता है हिमालय रीजन के रापर से चालू होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द हिमालय। अगर आपको इंडिया का मैप पता है तो हिमालयन रेंजेस के रापर से चालू होता है। नीचे आएंगे आलमगीरपुर ऑफ मेरठ, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वहां से आते हैं राजस्थान के कालीबंगन में भी हमें मिलता है हड़प्पियन सिविलाइजेशन के पार्ट। फिर हम आते हैं गुजरात के लोथल में। लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोथल में पड़ता है। वहां से देशलपुर इन कच्छ, धोलावीरा इट इज ऑल्सो इन कच्छ, रंगपुर नियर लिमडी एंड श्रीनाथगढ़। ऑल दिस पार्ट्स, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जो है हड़प्पियन सिविलाइजेशन के ही पार्ट है। एंड दैट इज व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड दैट हड़प्पियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी सिविलाइजेशन में से एक है। ये जो सिविलाइजेशन है कौन सी? तो हड़प्पियन सिविलाइजेशन है वो सप्त सिंधु रिवर के बैंक पे पड़ी थी। कहां पे थी? इट इज ऑन द बैंक ऑफ द सप्त सिंधु रिवर। वेयर? तो ये जो है सप्त सिंधु रिवर के बैंक पे डेवलप्ड हुई थी। दैट इज व्हाई दिस कल्चर it is also known as the Indus Valley civilization। Why it is known as Indus civilization? Because it is on the bank of Saptasindhu river and Saptasindhu river is known as Indus in English। English में उसको हम क्या कहते हैं? Indus कहते हैं। That is why it is also known as the Indus Valley civilization। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है why Harappan civilization is known as the Indus Valley civilization? You can understand that because this culture was developed on the bank of Saptasindhu river। This civilization was developed on the bank of river Saptasindhu river। That is why it is known as Saptasindhu Valley civilization or Indus civilization because Indus is an English name of the Saptasindhu। जो ये सप्तसिंधु का इंग्लिश नाम है वो क्या है? इंडस है। और आपकी जानकारी के लिए दे देता हूं, जो इंडस से आए, इंडस प्रांत से जो आए थे उसको हम अभी हिंदू के नाम से जाने जाते हैं। पता है आपको?
तो ये आपकी जानकारी के लिए है। तो फिर से पढ़ लेते हैं, द रीजन ऑफ द सिंधु रिवर इज रीजन ऑफ अवर इंडियन कल्चर। ये हमारे इंडियन कल्चर का वो तो हमें पता है। द कल्चर विच डेवलप्ड हियर, हियर मींस ऑन द बैंक ऑफ सप्त सिंधु रिवर। तो द कल्चर विच डेवलप ऑन द बैंक ऑफ सप्त सिंधु रिवर इज नॉन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। Why Sapta Sindhu is known as Indus in English language? It remains were found, इसके जो अलग पार्ट्स है were found first of all from हरप्पा। इसके जो पार्ट थे, कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट है, सबसे पहले हमें कहां से मिले थे? हरप्पा से मिले थे। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नॉन एज हरप्पियन सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन। उसको हरप्पियन भी कहते हैं, हरप्पन भी कहते हैं। वाई? बिकॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वॉज फाउंड from the village Harappa, and that is why it is known as Harappian civilization or Harappan civilization. It is also known as the Copper Stone Age. Why it is also known as Copper Stone Age? Because this is the first part. This is the first civilization from where we got coppers weapons, कोपर्स वेसल्स, हमने वहां से कोपर्स के वेसल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द कॉपर स्टोन एज। तो आपको पूछा जा सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, हरप्पन सिविलाइजेशन जो है, सप्त सिंधु रिवर की सिविलाइजेशन है, उसको दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? तो यू मस्ट राइट दैट कॉपर स्टोन एज। व्हाई इट इज नोन एज कॉपर स्टोन एज? बिकॉज फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन वी फाउंड द वेपन्स मेड ऑफ कॉपर, द वेसल्स मेड ऑफ कॉपर। दैट इज व्हाई दोस एज इज नोन एज कॉपर स्टोन एज। दैट इज व्हाई उसको क्या कहते हैं? कॉपर स्टोन एज कहते हैं। द टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वाज वेरी सिस्टमेटिक। ये बहुत ही सिस्टमेटिक है। द ग्रेनरीज, ग्रेनरीज का मतलब क्या होता है? जहां पे धान इकट्ठा करके रखते हैं उसको ग्रेनरी कहते हैं। ग्रेन, हमें ग्रेन पता है, वहां से शब्द आता है ग्रेनरीज। इट्स ग्रेनरीज एंड फोर्ट्स वेर रिमार्केबल, वो बहुत ही रिमार्केबल है। पीपल ऑफ दैट एज, ये युग के जो लोग हैं, फंड ऑफ वियरिंग ऑर्नामेंट्स, यहाँ के लोग क्या पहनते थे? ऑर्नामेंट्स। बिकॉज वी गॉट लॉट्स ऑफ ऑर्नामेंट्स फ्रॉम देयर, फ्रॉम हरप्पन सिविलाइजेशन। नाउ इट इज टाइम ऑफ द डोलावीरा। डोलावीरा जो है कहां पड़ता है वो आपको याद कर लेना है। इट इज फाउंड फ्रॉम द कच्छ। ये कहां मिलता है हमें? कच्छ। कच्छ के खदीर बेट से हमें मिलता है। कहां पे मिलता है? अभी आप पूछोगे कि ये खदीर बेट कहां पे है? तो खदीर बेट जो है, तो ये वास्ट डिजर्ट जो है, कौन से? वास्ट डिजर्ट, उसको हम बिग डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं। बिग डिजर्ट ऑफ कच्छ में पड़ता है। और ये बिग डिजर्ट कहां पे आता है? तो ये जो बिग डिजर्ट जो है, तो बचाव तालुका जो है, कौन सा है? बचाव। और ये बचाव नाम आप जानते हो, यहां से जेठालाल बिलोंग करता है। कौन बनेगा? करोड़पति वाला। तो ये जो है बचाव के पास एक गांव है, उसका नाम है डोलावीरा। कौन सा नाम है? डोलावीरा। और डोलावीरा में से हमें जो सिविलाइजेशन मिली है उसको हम कौन से नाम से जानते हैं? तो उसको डोलावीरा सिविलाइजेशन कहते हैं। ये डोलावीरा सिविलाइजेशन है, उसको हमने ढूंढ निकाला है 1990 में। कब हमने ढूंढ निकाला है? एंड इट वाज फाउंड आउट, किसने ढूंढ निकाला? रविंद्र सिंह बिस्ट ने उसको ढूंढ निकाला था। किसने ढूंढ निकाला था? रविंद्र जाडेजा के काका थे वो। 1990 में रविंद्र सिंह बिस्ट ने उसको ढूंढ निकाला था। ये कहां पे पड़ता है? कच्छ में। कच्छ में कौन से? तो वास डिजर्ट के खदीर बेट में ये हमें मिलता है। कहां पे? खदीर बेट में मिलता है, जो बचाव तालुका में है, और ये डोलावीरा विलेज के पास में। सो दैट, और ये सबसे बेहतर बात इसकी क्या है वो जान लीजिए। दिस इज द ओनली सिविलाइजेशन फ्रॉम वेयर वी फाउंड आउट, क्या हमने ढूंढ निकाला है? दैट दोज पीपल नो द कलर्स। ये लोग जो थे कलर्स जानते थे। यहां पे ऐसी चीजें मिली है, वो व्हाइट रंग से कलर किया हुआ है। यहां पे सबसे बेहतर चीज है, यहां पे जो बेहतर चीज है तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर है। क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर है। पानी को शुद्ध करके पूरे नगर में भेजा जाता है। और कहा जाता है कि आज हम जिस एज में रहते तभी भी ऐसी कोई चीज हम डेवलप्ड कर पाए नहीं है। नाउ लेट अस सी अबाउट द डोलावीरा, अ ह्यूज एंड सिस्टमेटिक एंशिएंट टाउन।
टाउन कंटेम्परेरी टू हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन का ये कंटेम्परेरी पार्ट है। हैज बीन फाउंड, उसको दूर निकाला गया 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम धोलावीरा विलेज। धोलावीरा विलेज से 2 किलोमीटर दूर मिला है खडीर बेट में। इट इज इन डेस्ट वास्ट डेजर्ट ऑफ भचाऊ तालुका। भचाऊ तालुका में जो वास्ट डेजर्ट है उसको कहते हैं बड़ा रण जो कहते हैं, वहां से उसको निकाला गया। इट इज अबाउट 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम द भुज। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात ने उसको फाउंड किया था इंडिया अंडर इन 1990। कब? इन 1990 द एक्सकेवेशन वाज स्टार्टेड। कब चालू किया था एक्सकेवेशन? चालू किया था 1990 में चालू किया गया था। एक्सकेवेशन का मतलब होता है ढूंढ निकालना, खड्डे खोल के निकालना। एंड इट वाज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ द रविंद्र सिंह बिष्ट। किसने ढूंढ निकाला था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने उसको ढूंढ निकाला था। रिमेन्स एट धोलावीरा, palaces of main walls and town were painted with white color। यहां पे टाउन में कौन सा कलर हमें मिला है? व्हाइट। उसको पेंट किया गया था। सच फोर्टिफाइड, उसको फोर्टिफाइड भी किया था। फोर्टिफाइड का मतलब होता है क्या? कंपाउंड वॉल्स लगाना। और उसके चौमेर क्या लगाया था? चारे बाजू क्या लगाया था? फोर्टिफाइड किया था, वॉल्स लगाई गई थी। एंड सर्कल टाउन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। ये हमें क्या दिखाती है? ये जो टाउन था तो सिक्योरिटी से बड़ा हुआ था। दिस वॉल इज मेड ऑफ क्ले। कौन से बनी थी? क्ले मेड एंड ब्रिक्स, और ब्रिक्स से ये बनी हुई थी। पोर्टेबल वाटर वॉज अवेलेबल हियर, वॉज प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन। यहां पे सबसे अच्छी बात जो है वाटर प्योरिफिकेशन की बात है, विच इज नॉट मेड अवेलेबल टू ऑल इवन मॉडर्न एज। आज के हमारे मॉडर्न एज में भी हमें वाटर प्योरिफिकेशन नहीं मिलती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लोथल। लोथल क्या है? लोथल कहां पे पड़ता है? तो ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां पे? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के दोलका तालुका में है। कहां पे है? दोलका तालुका में है। और ये जो है दो नदी के बीच में पड़ता है। इट इज ऑन द बैंक ऑफ 2 रिवर। कौन कौन सी है? एक तो साबरमती है, जो दिखाई देती है बड़ी वाली है वो साबरमती है, छोटी वाली है वो कौन सी है? भोगावो। एंड इट इज 18 किलोमीटर अवे। कितने किलोमीटर है लोथल? 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बे ऑफ खंबाट। बे ऑफ खंबाट से कितने किलोमीटर है? बे ऑफ खंबाट से 18 किलोमीटर अवे है। बिकॉज इट इज ऑन द बे ऑफ ऑन द बैंक ऑफ द बे ऑफ खंबाट एंड द बैंक ऑफ द साबरमती एंड भोगावो। ये जो था वो एक डॉक यार्ड के तरह क्या हुआ था? डेवलप्ड हुआ था। कैसे डेवलप्ड हुआ था? एक डॉक यार्ड के तरह सजेस्ट पे डेवलप हुआ था। और यहां पे जो है, यहां से जो हमारे यहां का माल था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ था। ये जो टाउन है 3 स्टेजेस में डेवलप्ड हुआ था। यहां पे लोग रहते हैं। ये जो बड़े वाले मकान है यहां पे रूलर्स और ऑफिशियल्स रहते थे। ये जो डॉक यार्ड का जो माल सामान था यहां पे रखा जाता था। और ये जो है वो सबसे दुकानें हैं। और ये जो दुकान है वहां से हमें पता चलता है कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा पार्ट है। दैट इज वाई वी बिलीव दैट लोथल इज द बिगेस्ट डॉकयार्ड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा ये क्या है? डॉकयार्ड है। लोथल इज सिचुएटेड इन ढोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ढोलका इज अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर। से 2 नदी के बीच में पड़ता है। कौन कौन से? भोगावो एंड साबरमती। यू माइट आस्क इन एग्जामिनेशन। एंड इट इज 18 किलोमीटर फार फ्रॉम द बे ऑफ खंबाट। बे ऑफ खंबाट से वो 18 किलोमीटर फार अवे है। यहाँ के ह्यूमन हैबिटेट जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड थे। कौन कितने लेयर्स में? 3। एज आई सेड, मैंने आपको दिखा दिया। द ह्यूज डॉकयार्ड वाज कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे जो दिखाई देता है ये डॉकयार्ड है। बहुत ही बड़ा डॉकयार्ड वहां पे कंस्ट्रक्ट किया था। फैसिलिटेड शिप इन टाइम ऑफ हाई टाइड्स। और जब बड़े टाइड्स आते थे वहां पे लगा सकते थे। एंड दिस यूनिक फीचर ऑफ लोथल, ये लोथल की सबसे यूनिक फीचर है। फीचर का मतलब होता है लक्षण। सच डॉकयार्ड स्टोरेज शॉप, यहां पे जो शॉप्स है दुकानें हैं वही। शो प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, से हमें प्रूफ दिखाते हैं यहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी अ रिच एंड प्रोस्परस पोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो था हमारे भारत का सबसे प्रोस्परस स्पॉट था। दिस इज अ मैटर ऑफ अ ग्रेट प्राइड फॉर गुजरात एंड इंडिया एज वेल। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड ये आपकी यूट्यूब चैनल है तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू वेरी मच।